हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त फानू वारगा। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, आज हम शिक्षक टेट परीक्षा जो कि आगामी समय में होना है, साथ में प्रमोशन के लिए भी हमारे शिक्षक साथियों को टेट परीक्षा क्वालिफाइड करना होगी। तो साथियों, उसी क्रम में आप सभी की रिक्वायरमेंट पर आज हम लाए हैं संस्कृत का यह मॉक टेस्ट पेपर, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है। साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग यह हमने प्रश्न लिए हैं, जैसे कि आप सिलेबस देख रहे हैं। तो साथियों, इसी सिलेबस के आधार पर हमने यह प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, 30 प्रश्न है। वैसे अगर देखा जाए तो आपके सब्जेक्ट के 120 प्रश्न आना है, लेकिन इस वीडियो अधिक लंबा होता है, इसलिए हमने सिर्फ 30 प्रश्नों को लिया है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, और आपके कितने प्रश्न सही रहते हैं वह भी हमें कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह मॉक टेस्ट पेपर। साथियों, जैसे कि व्याकरण से हम ले रहे हैं पहले सबसे पहले प्रश्न, और राम शब्द किस लिंग का है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो साथियों, इसका राइट आंसर है बी, पुल्लिंग है। फलानी शब्द किस वचन में है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है फलानी जो शब्द है वह है बहुवचन। गच्छति, गच्छति किस पुरुष का रूप है? तो इसका राइट आंसर है शी, प्रथम पुरुष का यह रूप है। पठ धातु का लोट लकार रूप है, तो इसका राइट आंसर है वी, पठतु। रामेण में कौन सी विभक्ति है? रामेण में कौन सी विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर तृतीय विभक्ति है। बालक धन इव की संधि होगी, बालक धन इव की संधि होगी, तो इसका राइट आंसर है साथियों ए, बाल, बाल के। विद्यालय शब्द का कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है साथियों बी, तत्पुरुष समास है। विद्या के लिए आलय। या पठति सा उत्तीर्ण भवति में या क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, सर्वनाम है। कृत्वा कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय साथियों शब्द के लास्ट में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा है कृत्वा में, तो इसका राइट आंसर है सी, ल्यूप, ल्यूप है। अधुना का अर्थ है पहले, बाद में, पहले, अब, वहां, क्यों? अधुना का अर्थ है, तो साथियों इसका राइट आंसर है वी, अब। गद्य पद से अगला हम प्रश्न ले रहे हैं। संस्कृत में यदि किसी कवि किसे माना जाता है? संस्कृत के आदि कवि किसे माना जाता है? कालिदास, भवभूति, वाल्मीकि, बाणभट्ट? दो तीन प्रश्न इससे जरूर आते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर है सी, वाल्मीकि को माना जाता है संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि। साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं मेघदूतम के रचयिता कौन है? वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। मेघदूतम जो कि आप सभी को पता ही होगा, कालिदास जी का यह रचित ग्रंथ है मेघदूतम, जिसमें मेघ की उपासना की गई है। रामायण का मूल भाषा रूप है? रामायण का प्राकृतिक हिंदी, संस्कृत, पाली? तो रामायण मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो उसका राइट आंसर है शी, संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया? वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो साथियों, सत्यमेव जयते जो लिया गया है वह है मुंडक, मंडूक उपनिषद, मुंडक उपनिषद लिखा है यहाँ पर, मंडूक में लिया गया है। तो साथियों, अगला प्रश्न है विद्या ददाति विनयम का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है विद्या विनम्रता देती है। बिल्कुल डेफिनेटली यह सही बात है, जो जितना ज्यादा शिक्षित होगा वह उतना विनम्र भी होता है। अनुवाद व अपठित गद्यांश है राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद होगा? राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद होगा, तो साथियों इसका क्या आंसर है चलिए देखते हैं। रामा विद्यालय गच्छन्ति, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। बालकः पुस्तकम पठति का हिंदी अर्थ क्या हो? क्या अर्थ, हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, बालक पुस्तक पढ़ता है। का शब्द प्रयोग किसके लिए किया? का, कहा
शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, व्यक्ति के लिए होता है। साहित्य एवं रचनाकार, साहित्य एवं रचनाकार। चलिए देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें साहित्य एवं रचनाकार बहुत अधिक पूछे भी जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी को इसमें दर्शाया है और यह फेमस ग्रंथ है। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है कालिदास जी है। कालिदास जी ने अपने यह महाग्रंथ में यह इसे दर्शाया गया है। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? भभूति, कालिदास, दंडी या वाल्मीकि? तो साथियों इसका राइट आंसर जा रहा है ए ऑप्शन, भभूति के लिए। कादम्बरी किसकी रचना है? माघ, बाणभट्ट, दंडी या कालिदास जी की? तो कादम्बरी है बाणभट्ट की है यह रचना। भाषा शिक्षण से अगले प्रश्न हम ले रहे हैं पेडालॉजी से। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर साथियों जा रहा है इसका भाषा कौशल विकसित करना ही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, संस्कृत शिक्षण का पूछा गया तो सर्वाधिक प्रभावी विधि प्रत्यक्ष विधि मानी जाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जैसे कि साथियों हम देख रहे हैं भाषा के 4 कौशल हैं, कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है, ये प्रश्न सभी में आ जाता है, हिंदी वाली जो पेडालॉजी है उसमें भी। तो साथियों इसका राइट आंसर है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले उसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और सबसे लास्ट में लिखना। संस्कृत शिक्षण में शुद्ध उच्चारण का विकास किससे होता है? संस्कृत शिक्षण में शुद्ध उच्चारण का विकास किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है श्रवण एवं वाचन से, सुनने और बोलने से। भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? रटना, अभ्यास एवं प्रयोग, दंड एवं परीक्षा? तो इसका राइट आंसर है अभ्यास एवं प्रयोग। अब देखते हैं उच्च स्तरीय प्रश्न। गच्छम और में कौन सा कृदंत है? ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और इसका राइट आंसर जा रहा है साथियों श्रुत है, ये ऑप्शन राइट है। रामेण सह सीता वन वनम गच्छति में सह क्या है? सह क्या है? तो राम सीता जी के साथ। तो साथियों इस यहाँ पर पूछा गया सह क्या है, तो इसका राइट आंसर जा रहा है साथियों अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप होगा क्या? नदी का पूछा गया सप्तमी बहुवचन रूप, तो इसका राइट आंसर है साथियों नदीषु, नदीषु होगा सप्तमी बहुवचन रूप। लास्ट प्रश्न हम जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते में पूज्यते कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है। तो साथियों हमें सजेस्ट कीजिएगा हम किस विषय के वीडियो लेकर के आए। अगला वीडियो जैसे कि आप सभी ने सजेस्ट किया गणित और इंग्लिश का, तो वो तो ला ही रहा है, इसके अलावा और क्या है, या आप सिर्फ गणित ही इंग्लिश चाहते हैं तो वही आप गणित वाले शिक्षक हमें अपने अपने विषय शिक्षक हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।